चलो बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी अपडेट आपको दे देते हैं। सख्ती से कम हो रही है अब कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 113 मौतें दर्ज की गई हैं। 6521 बीमार कोरोना संक्रमित मिले हैं। जयपुर से 1483 केस दर्ज किए गए। 27 की मौतें हुई हैं राजधानी जयपुर में। प्रदेश भर में 16,520 लोग रिकवर भी हुए हैं। अब 1,12,218 एक्टिव केस। छह 6,521 पॉजिटिव केसेस राजस्थान में एक दिन में मिले हैं। वहीं 113 मौतें दर्ज की गई हैं। 24 घंटे में 113 मौत। 6,521 बीमार, वायरस का वार, मरुधरा बीमार। लेकिन पहले से कुछ राहत। लॉकडाउन के कारण अब पॉजिटिव केसेस में कमी। चलिए मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास और जयपुर से सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, क्या कहता है कोरोना मीटर? प्रदेश भर के आंकड़े, राजधानी जयपुर सबसे बड़ी चिंता का विषय इस वक्त बनी हुई है। सबसे ज्यादा मामले जयपुर से आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। राजधानी जयपुर में लगातार सबसे ज़्यादा मामले बने हुए हैं और ये लगातार चिंता की बात राजधानी के लिए बनी हुई है। और कुछ पर्टिकुलर इलाके ऐसे हैं जहां पर जो हॉटस्पॉट जो है वो एक तरह से बन चुका है। रोज़ाना रिकॉर्ड नए मरीज जो हैं वो सामने आ रहे हैं। हालांकि पिछले 15 दिनों की तुलना में अब जो है वो आंकड़े कम होने लगे हैं। और अगला एक सप्ताह, चूँकि आज से लॉकडाउन जो है वो 15 दिन के लिए बढ़ाया गया है, तो अगला एक सप्ताह जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर इस एक सप्ताह के दौरान आंकड़ों में कमी आती है तो ये बहुत बड़ी जीत एक तरह से हो सकती है जिस प्रकार से लॉकडाउन लगाया गया उसकी। लेकिन अगर इन एक सप्ताह में आंकड़े कम नहीं होते हैं तो मुश्किलें जो हैं वो और ज़्यादा इस लिहाज से बढ़ सकती हैं, क्योंकि तमाम कोशिशों के बावजूद भी प्रदेश में जो है वो कोरोना के केस जो है वो कम नहीं हो रहे हैं। इसके साथ ही मौतों का जो आंकड़ा है वो कम नहीं हो रहा। और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है कि जो मरीज हैं, रोजाना 100 से अधिक मरीजों की मौत होना, ये बेहद ही एक तरह से चिंताजनक है। एक्सपर्ट्स भी जो हैं इसको लेकर कुछ कह नहीं पा रहे हैं कि इसको लेकर किस प्रकार की रणनीति होगी, क्योंकि जिस प्रकार से तमाम जो कोविड केयर सेंटर्स हैं, कोविड अस्पताल हैं, वहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं, तमाम विशेषज्ञ, उसके बावजूद भी मौतों का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है। तो ये बेहद चिंता का विषय है। हालांकि एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि अब धीरे धीरे जाकर, चूँकि जिस प्रकार की स्थिति अब देखने को मिल रही है, अब जो है वो कोरोना धीरे धीरे ही सही लेकिन कंट्रोल में आ जाएगा। जी ठीक है, जोधपुर लिए चलते हैं। चंद्रशेखर व्यास हमारे साथ जुड़े हुए हैं जोधपुर से। चंद्रशेखर, क्या कहती है जोधपुर की तस्वीर? क्या हाल जोधपुर के? किया गया उसका असर कहीं ना कहीं दिख रहा है। जोधपुर शहर में लगातार आंकड़ों में जो है कमी दर्ज की जा रही है। पॉजिटिव आंकड़े कम आ रहे हैं। कल की बात करें तो जिस प्रकार से चिकित्सा विभाग की ओर से जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार 501 संक्रमित मरीज पाए गए थे, वहीं 8 लोगों की मौत हुई है और रिकवरी आंकड़ा जो करीब 1200 के करीब पहुंचा है। और लगातार जो है प्रशासन जो है प्रयास कर रहे हैं कि इन आंकड़ों पर जो है कहीं ना कहीं जो है ब्रेक लगाया जाए और इस चैन को तोड़ा जाए। लेकिन साथ ही जो है ब्लैक फंगस महामारी भी कहीं ना कहीं जो है लोगों की जाने ले रही है। और देख सकते हैं ये पावटा चौराहे का जो नजारा है, सड़कों पर भीड़ जस की तस नजर आ रही है। लोग जो है अनुशासन में जो है दिखाई नहीं देते। सुबह 11 बजे तक सड़कों के बदस्तूर यही हाल रहते हैं कि लगातार भीड़ सड़कों पर दिखाई देती है। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन जो है अनुशासन में लोग फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं फिर भी जो है आंकड़े में कमी आ रही है। और अब बच्चों को लेकर जो है जोधपुर शहर वासी जो है कहीं ना कहीं ज्यादा सतर्क नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है सड़कों पर छोटे बच्चे भी नजर आ जाते हैं। जी ठीक है, लॉकडाउन इसलिए लगाया गया था कि शहर को, सूबे को लॉक किया जाए, कोरोना को डाउन किया जा सके। लेकिन कुछ लोग मानने को तैयार नहीं है। और ये तस्वीरें आप जोधपुर से देख भी रहे हैं। सहयोगी चंद्रशेखर के पीछे किस तरह से लोग आ जा रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान की तस्वीर है। तो इस तरह से कैसे रुकेगा
कोरोना की ये रफ्तार, सवाल यही है सबसे बड़ा। शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी के लिए। सौरभ आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, अपडेट देने के लिए। वहीं झुंझुनू से खबर है, झुंझुनू में गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। वैक्सीनेशन सेंटर पर अव्यवस्था दिखाई दी। वैक्सीनेशन के दौरान सेंटर पर इस दौरान लोगों ने हंगामा भी कर दिया। कई लोग बिना टीका लगवाए वापस लौटे। हंगामे के बाद सेंटर पर टीकाकरण बंद। ये तस्वीर देखिए, लापरवाही भारी। झुंझुनू की ये तस्वीर है, गाइडलाइन की जमकर धज्जियां। ये देखिए, दो तस्वीरें, डराने वाली तस्वीरें हैं। ये वैक्सीनेशन सेंटर है, लेकिन वैक्सीन भी क्या असर करेगी जब इस तरह से लोग गाइडलाइन को फॉलो नहीं करेंगे। वैक्सीन लगवाने लोग अस्पताल पहुंचे, लेकिन अस्पताल में किसी तरह की कोई व्यवस्था नजर नहीं आई। और इस दौरान वैक्सीनेशन सेंटर, जहां पर ये वैक्सीन लगाई जा रही थी, वैक्सीनेशन सेंटर की यहाँ बात कर रहे हैं हम, कई लोग बिना टीका लगवाए भी कई लोगों को वापस लौटना पड़ा। हंगामा किया लोगों ने। इसके बाद टीकाकरण सेंटर पर बंद कर दिया गया। झुंझुनू में जमकर गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए ये लोग।